नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे खुसूसी मौज़ूआत पर तबसरों का सिलसिला जारी है। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त वायनाड में सीधी बात के फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान जमा किया जा रहा था और आप लोगों के ताउन से लगातार एक काम का सिलसिला भी आगे बढ़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ट्रक के ज़रिए से जो सामान गया है उसका नज़ारा आप इसमें कर सकते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से पूरी तरह से जो इस सामान को मुतासिरीन तक पहुँचाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। तकसीम आवरी की भी जो तस्वीरें हैं, इसलिए कि वहाँ की कुछ शराइत हैं कि जो है हम लोग मुतासिरीन को बराह रास्त फराहम नहीं कर सकते। वहाँ की हुकूमत ने जिन तंजीमों को या जिन फलाही इदारों को परमिशन दिया है वही लोग उन कैंपों तक जा सकते हैं। तो पहले दिन से कुछ तंजीमें वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हीं के ताउन से हम लोग ये मुतासिरीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की भी तफसीलात इंशाअल्लाह जो आपके सामने पेश की जाएंगी। इस वक्त जो ट्रक में जो रात में निकला था हमारा एक काफिला जो है, उसकी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों के ताउन के ज़रिए से ये मुमकिन हो सका है, ये इन लोगों ने दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है इसमें अभी बहुत सारा बैलेंस बाकी है, लोगों को देना बाकी है, दुकानदारों को जहाँ से अशिया वगैरह ख़रीदे, इसलिए कि हम लोगों ने पेशगी इत्तला दी थी। तो आप लोग थोड़ा सा अपना ताउन जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी अमानतें जो है पूरी तरह से अमानतदारों तक, हकदारों तक पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं और ये नज़ारा आप स्क्रीन के ज़रिए से कर भी सकते हैं। आज एक और मौजू पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ और आपको जानते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर जो मौज़ूआत ज़रूरी होते हैं उस पर मैं ज़रूर तबसरा करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बारहा इस बात का भी इजहार करता हूँ कि जब बरसात होती है तब शहरों की तरक्यात की पोल खुलती है और दिल्ली में इस वक्त मूसलाधार बारिशों की वजह से क्या कुछ पोल खुली है आप जानते हैं। यहाँ तक कि नया पार्लियामेंट भी रिसने लगा, पानी अंदर दाखिल हुआ। ऐसे में एक अफसोसनाक मामला पेश आया और वो था आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तालिब इल्मों की मौत, जिनकी तादाद 3 थी, जो 2 तालिबात थी। फिर उसके बाद मीडिया ने उसके पीछे खोज लगाई और अलग अलग तहकीक करने लगी, तो समझ में आया कि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग, आने वाले तलबा और तालिबात किस कदर जो है बहुत ही तंग जिंदगी गुजारते हैं, कामयाबी के लिए पढ़ाई करते हैं, कितनी मजबूरी के हालत में वो बहुत बड़ा पैसा दे करके ऐसे लगता है कि किसी जो है मुर्गी के जो है घर में वो लोग जिंदगी बसर कर रहे हो। ऐसी कई कहानियां आपने देखी होंगी। ऐसे में एक तालिब इल्म ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ख़त भी लिखा था। मैं दिवायर के हवाले से ये तफसीलात आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजधानी दिल्ली के एक IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे 3 तालिब इल्म की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक तालिब इल्म ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि तलबा दिल्ली में जहन्नम जैसी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। उन्होंने CJ चंद्रचूड़ से तलबा के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। खबर रसा एजेंसी PTI के मुताबिक अविनाश दुबे नामी तालिब इल्म ने अपने ख़त में 3 साथी तलबा की मौत के जिम्मेदार अहलकारों और दीगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ख़त में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग इलाकों में नाक़िस इंफ्रास्ट्रक्चर का हवाला देते हुए कहा गया है कि नक्कासी आब का मुनासिब निज़ाम न होने की वजह से अक्सर पानी आबी जमाव की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अविनाश दुबे ने बेसमेंट में 3 तालिब इल्मों के डूबने के हालिया वाक़े का जिक्र करते हुए लिखा, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे इलाके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बेहसी की वजह से कई सालों से हर साल आबी जमाव के मसले का सामना कर रहे हैं। हमें घंटों तक नाले के पानी में चल कर जाना पड़ता है। अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए हमें यहाँ जहन्नम जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। अपनी शिकायत में तालिब इल्म ने यह भी कहा कि बाज़ औक़ात सैलाब और सीवरेज का पानी घरों में भी दाखिल हो जाता है।
तालिबान ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीदा की है कि हुक्काम को आबी जमाव के मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने की हिदायत दी जाए। उसके साथ ही इमरजेंसी और तिब्बी सहूलियात को भी मजबूत किया जाए। उन्होंने पानी की नक्कासी के मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। अविनाश दुबे ने अपने खत में कहा है कि सेहतमंद जिंदगी बसर करते हुए तालीम हासिल करना तलबा का बुनियादी हक है। आबी जमाव का मसला तलबा की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा। तलबा को महफूज और सेहतमंद माहौल की ज़रूरत है ताकि वो बग़ैर किसी खौफ के तालीम हासिल कर सके, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। इस खत के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि आया इस खत को अर्जी के तौर पर देखा जाएगा या नहीं। काबिल जिक्र है कि सनीचर 27 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से यूपीएससी के 3 उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई। शदीद बारिश के दौरान नाला फटने से बेसमेंट में पानी भर गया था। इससे कुछ दिन पहले दिल्ली में यूपीएससी के एक और उम्मीदवार की मौत आबी जमाव वाली सड़क पर करंट लगने से हुई थी। राजेंद्र नगर कौमी राजधानी और मुल्क में कोचिंग सेंटरों और पेइंग गेस्ट के मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां दूर दराज से तालिब इल्म दाखिला इम्तिहानात में कामयाबी की उम्मीदें लेकर आते हैं। गुज़िश्ता साल जून में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने से 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। कितनी मेहनतों से तलबा आते हैं, रहते हैं, वालिदैन अपने गाड़ी कमाई इनके पीछे लगाते हैं। दिल्ली में रहना और वो भी कोचिंग सेंटर की सारी फीस देते हुए, सिर्फ सिंगल बेड का रूम लेकर के, और वो सिंगल बेड नहीं होता, वहीं उठना, वहीं बैठना, वहीं पढ़ना। इतनी मुश्किल दौर से गुजरते हुए तलबा तैयारी करते हैं। ऐसे में जब इस तरह के मसाइल आते हैं तो अंदर की हकीकत निकल करके आती है। सिर्फ इसी शहर के नहीं है नाज़रीन गिरामी, आजकल सूरत हाल छोटे से छोटे गांव की भी ऐसी है कि नक्कासी आब कहें या बुनियादी सहूलियात फराहम ना होने की वजह से पानी घरों के सामने ऐसे जमा हो जाता है और रास्तों की ऐसी बुरी हालत है कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। हर गुजरते दिनों के साथ रास्तों में गड्ढे पड़ते चले जाते हैं, पानी जमा हो जाता है और फिर बीमारियां भी फैलते हैं और फिर लोगों के उनकी प्राइवेट मिल्कियत में आने वाली जो ज़मीनें होती हैं वो भी तबाह होती हुई नजर आती हैं। ये सब के सब छोटे शहर से लेकर के बड़े शहरों तक यही सूरत हाल है और इस पर मुताल्लिका हुकाम को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर आप छोटे गांव में हैं, आप बल्दिया के अंडर में आते हैं, म्यूनसिपल के अंडर में आते हैं, आप पंचायत के अंडर में आते हैं, आप सिटी म्यूनसिपल के अंडर में आते हैं, ज़िला सतह पर अगर आप बल्दिया और अलग इसमें आ जाते हैं तो फिर इन लोगों को सबसे पहले जिम्मेदार ठहरा करके इनकी तवज्जो लेने की ज़रूरत होती है। हालिया बरसात ने इधर एक साल से जो मौसम है, मानसून के बाद जो शुरू हुई बरसात है, भारत के कितने इलाकों में, कितनी रियासतों में तबाही मचाई है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।